इंडिया ने तो नहीं कहा कि आप ऐसे खराब करें ताल्लुकात, ये तो तालिबान ने अपना फैसले, इंडिया अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, इंडिया तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। बैग में तो इंडिया ही है ना। शुरू से इंडियन को ज्यादातर तरजीह देते हैं। ये जितने आपके कौन था अब्दुल्ला वो इंडिया में रहते, 20-25 इंडिया में रहते, और भी जितने लीडर थे वो भी वही रहते इंडिया में, उनके ऐसे ताल्लुकात है इंडिया से। अफगानी इधर गिने चुने इधर छुप छुप के घूम रहे, अगर पाकिस्तानी के पुलिस के हाथ में चढ़ जाते तो इसके खर्चा लेके फिर छोड़ लेते। इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान का इंडिया बना रहे हैं, तो वो तो अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने मफादात देखते हैं। तालिबान कहते हैं पाकिस्तानी सही मुसलमान नहीं है, हम इनको सही मुसलमान बनाएंगे और हम इनको मारेंगे, वो ये बात कहते हैं। टमाटर की कमी हो गई, प्याज की कमी हो गई, वही तो हम इंडिया को बोल रहे ना भेजो भेजो भेजो, है तो इंडिया से सस्ते। अब क्या समझते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, आपको तो एक्सपीरियंस होगा, आप तो इसी माशरे के अंदर रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जंग हुई, रिलेशन ख़राब हो गए, बिल्कुल अभी ट्रेड खत्म हो गई है, बॉर्डर बिल्कुल बंद हो गए, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? और अफगानिस्तान ने खुल के ये ऐलान किया कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ये रिलेशन एकदम ख़राब क्यों हो गए? देखिए जी, अफगानिस्तान का इशू आज का नहीं है, तकरीबन निस्फ सदी हो गई है। जब रूस आया था तो पाकिस्तान ने जो है वहाँ मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और रूस निकला वहाँ से। फिर अमेरिका आया, अमेरिका में हमारे यहाँ मुशर्रफ का जो है दौर था, मुशर्रफ ने जो है उनको अपने हवाई अड्डे भी दिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी होता था, सारे जो है सड़कें हमारे इस्तेमाल होती थी, सारा जो है यहाँ से नेटो सप्लाई जाती थी, इसी कराची पोर्ट से नेटो के लिए सामान जाता था। लेकिन जो है वो खुफिया तौर पर तालिबान को भी वो सपोर्ट कर रहे थे, ये भी जो है आती है बात। जब अमेरिका भी शिकस्त खा के जब वापस जा रहा था तो पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत खुशी, ऐसा लगता था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इस तरह पाकिस्तान के लोग जो है खुश थे, क्योंकि हमारा ज़बान भी हमारा एक है, हमारे मज़हब भी हमारा एक है, और हमारी सरहदें भी जो है कभी जो है हमेशा महफूज रही है, कभी इस सरहद पर कभी हमारी फौज नहीं रही है। लेकिन अफगानिस्तान की सरहद पाकिस्तान की कभी महफूज नहीं रही, कैसे महफूज रही? आप देखें 1960 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, अफगानिस्तान से भी हमला हुआ था, और आपको पता है दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया था, कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था? दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क था? इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, हालांकि लोग इंडिया से दुश्मनी की बात करते हैं, इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। ऐसा कौन सा मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत की थी? वो अफगानिस्तान ही था। उस वक्त जो है वो बादशाह थी, वहाँ पर कोई ऐसा मुजाहिदीन या कोई तालिबान की हुकूमत नहीं थी, और उनके अपने जो एजेंडे थे, बाद में तो उन्होंने तस्लीम कर लिया था ना, कर लिया ना बाद में, तो वो उस वक्त की हुकूमत की जो है कुछ मजबूरी होगी या कोई सियासत होगी, तो उन्होंने एक अब जो है अब सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि ट्रेड बिल्कुल बंद होगी, और उनके वजीर ने भी जो है बिल्कुल जो है बंद कर दी है। वो इंडिया से स्टार्ट हो गई ट्रेड, और वो भी जहाज के थ्रू। पाकिस्तान से सस्ती पड़ती थी, लेकिन वो जहाज के थ्रू अभी महंगी है, लेकिन इंडिया से फिर भी कर रहे हैं। ये नुकसान हम दोनों को है। अफगानिस्तान का नुकसान इस लिहाज से ज़्यादा है कि वो लैंड लॉक्ड मुल्क है, क्या कोई समुद्र नहीं लगता, कोई उसका बहरी अड्डा नहीं है, वो सारी सप्लाई जो है उनकी पाकिस्तान के थ्रू ही जाती है, ठीक है ना। तो अब आप कह रहे हो कि इंडिया को जो है अफगानिस्तान बरामदात करता था, लेकिन वाघा बॉर्डर्स के थ्रू जो है हमारी ये अफगानिस्तान की जो है वो बरामदात होती थी। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, वो अगर एक कंटेनर पे 10 लाख रुपए खर्च आता था, तो कार्गो जो है कार्गो कर रहे हैं काबुल से दिल्ली के लिए, उस पर 60-70 लाख रुपए एक कंटेनर पे खर्च आ रहा है, तो वो ज़ाहिर है वो माल नहीं चलेगा वहाँ पर हमारे भी जो है बहुत से कारोबारी लोग हैं। मैंने कल भी एक देखा कि 250 जो है फैक्ट्रियाँ KPK में दवाओं की है, जो सारे एक्सपोर्ट करती थी अफगानिस्तान को, वो कंपनियां जो है बिल्कुल जो है बंद हो गए काम उनका। तो नुकसान हम दोनों को है, ये हमारा फायदा नहीं है। तीसरी बात आपने ये किया कि दोहा ने समझाया उसको, चीन ने भी समझाया उसको, रूस ने भी समझाया उसको, कतर ने भी समझाया उसको, तुर्की भी बीच में पड़ा, कोई अफगानिस्तान जो है गवर्नमेंट नहीं मान रही है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो उससे ये करवा रही है, और मेरा अंदाजा है कि ये सिर्फ अमेरिका हो सकता है, जो क्योंकि उसने बलग्राम एयरबेस दोबारा मांगी है, और वो तो अमेरिका को तो तालिबान ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम बलग्राम एयरबेस नहीं देंगे। अभी भी अमेरिका जो सड़कें बन रही है वो तरक्याती काम हो रहा है, अमेरिकी डॉलरों से ही हो रहा है। अमेरिका यहाँ जो है चीन को रोकने के लिए वो दोबारा जो है यहाँ पर आना चाहता है। बिल्कुल, काफी सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये एक बात बताऊं कि अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा इस वक्त जो इमदाद मिल रही है, जो हेल्प मिल रही है, वो अमेरिका की तरफ से कई $100 मिलियन हर साल अमेरिका अफगानिस्तान को देते हैं, तालिबान की गवर्नमेंट को।
जो अमेरिका तालिबान के खिलाफ 20 साल लड़ा था, वही अमेरिका सबसे ज्यादा हेल्प तालिबान की इस वक्त कर रहा है। ये एक चीज है, ऐसा ही है, आपने सही बात कही। हाँ, तो ये अमेरिका इसके पीछे है, वरना हमारे ताल्लुकात इतने खराब नहीं थे। तुर्की का मान सकते थे। चीन जो है तो सी पैक जो है वो अफगानिस्तान ले जा रहा था ताकि सेंट्रल एशिया की भी सारी रियासतें यहाँ से तिजारत करें। और दोहा जो है कतर, वो तो अब उनके लिए इस्लामाबाद बना हुआ है, उनके सारे मुज़ाकरात वहीं होते हैं। तमाम जो है सिफारतकारी इनकी जो है दोहा में होती है। कतर की भी बात नहीं मान रहे। तुर्की जो उनको बहुत सपोर्ट करता है, फौजी लिहाज से पूरी ट्रेनिंग तुर्की कर रहा है, उनकी फौज बना रहा है, उसकी भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसका मतलब लामाला इसका मतलब ये निकलता है कि पीछे अमेरिका है और अमेरिका इसको पुश कर रहा है। अमेरिका और फिर तालिबान की जरा सा नेचर भी ऐसा है कि वो लड़ते हैं तो पैसा मिलेगा तो उनके लिए लड़ेंगे। तो ये मतलब है, ये है, तो मजबूरी है इनकी, क्या है मैं क्या कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तब तो इन लोगों ने खुशियां मनाई थी, लेकिन अब अचानक अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी अफगान तालिबान के सामने लेट गई है, इसीलिए तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रही है और इंडिया पे एलिगेशन लगा रही है कि इंडिया अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफगान तालिबान तो पाकिस्तान आर्मी से अपना ही बदला ले रहे हैं, वो इंडिया की साजिश नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने पहले अफगानिस्तान के अंदर डबल गेम किया है। अफगानिस्तान के नाम पे पाकिस्तान आर्मी ने पैसे भी खाए हैं और दूसरी साइड अफगान तालिबान को अपना इस्लामिक बरदर्पी मानते थे। लेकिन ये बात अफगान तालिबान को अब समझ आ गई है, इसीलिए तो आज पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी बंद कर दिया है। और दोस्तों दूसरी साइड अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया कभी अफगानिस्तान के साथ डबल गेम नहीं करता, इंडिया अच्छे ही काम करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।